यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासः के सप्तम परिच्छेद का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। इसमें कालिदास के वर्णन वैशिष्ट्य के विषय में बताया गया है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वस्तुतः वास्तव में कालिदासः महाकवि कालिदास मूर्धन्यतमः अर्थात सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविरस्ति, कवि ही अस्ति, कवि हैं। एकतः एक ओर, तस्य उनकी, तस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्य उनकी अर्थात कालिदास की कृतिषु रचनाओं में, शु लगा है, इस सप्तमी का प्रत्यय है इसलिए अर्थ होगा कृतिषु रचनाओं में काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते। काव्योचित गुणानाम, काव्योचित गुणों का, ये नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसलिए अर्थ होगा का। काव्योचित गुणों का, काव्योचित गुण कहे गए हैं रस, अलंकार, माधुर्य, ओज प्रसाद आदि गुण। तो काव्योचित गुणों का समाहारः दृश्यते, समाहार दिखाई देता है। जो काव्यों के लिए आदर्श गुण हैं उन सभी गुणों का समावेश कालिदास की रचनाओं में दिखाई देता है। अपरतस्य, और दूसरी ओर, भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन शैली, उसकी सर्वांगीणता, समग्रता अर्थात संपूर्णता, तत्र राराजते, तत्र वहाँ उनकी रचनाओं में, कालिदास की कृतियों में, राराजते अतिशयेन राजते, प्रकर्षेण राजते वा राराजते अर्थात उत्कृष्ट रूप में या अत्यधिक सुशोभित होती है। तो एक और कालिदास की रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन शैली की समग्रता, संपूर्णता वहाँ अत्यधिक सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में अर्थात कालिदास के काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनुः, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, इंद्रधनुष विविधता का द्योतक है। विविध प्रकार की मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियां कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुं पारयति। किसी भी सहृदय के, सहृदय का अर्थ होता है काव्य, नाटक इत्यादि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जिसके हृदय में रस की अनुभूति हो उसे सहृदय कहते हैं। तो कस्यापि सहृदयस्य, किसी भी सहृदय के, चित्तम आवर्जयितुं पारयति, चित्त को आह्लादित करने में समर्थ है। अर्थात कालिदास के काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष अर्थात विविध प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियां किसी भी सहृदय के चित्त को आह्लादित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी व चरति। प्रकृतिरपि, प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, वन वृक्ष पर्वत नदियां इत्यादि,
स्वजड़त्वम विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर। तो प्रकृति को जड़ कहा गया है, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि को चेतन कहा गया है। प्रकृति भी स्वजड़त्वम विहाय, अपनी जड़ता को विहाय अर्थात छोड़कर, सर्वत्र अर्थात कालिदास के काव्यों में सब जगह, मानव सहचरी वाचरति, मानव की सहचरी के समान, मानव सहचरी इव आचरति, मानव की सहचरी, मानव का साथ देने वाली, मानव के साथ सब जगह रहने वाली अर्थात सखी, मानव की सखी के समान आचरण करती है। भाव यह कि प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र कालिदास के काव्यों में मानव सहचरी के समान, मानव की, मनुष्य की सखी के समान आचरण करती है, उसके सुख में सुखी होती है, उसके दुख में दुखी होती है। रघुवंश में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए, दिशाओं को जीतने, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए प्रस्थितस्य, प्रस्थान किए हुए, रघोः सभाजनम, रघु का स्वागत, वन वृक्षाः, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी, प्रसून अर्थात फूलों की वृष्टि भी, वर्षा के द्वारा, प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा के द्वारा संपादयन्ति, संपादित करते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में लेखक ने दिखाया है कि कैसे कालिदास के काव्यों में प्रकृति भी मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। उदाहरण दिया कि रघुवंश में जब महाराज रघु वन में जाते हैं तो उनका स्वागत वन के वृक्ष फूलों की वर्षा के द्वारा करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे अर्थात मेघदूत में, विरहोत्कंठितस्य, विरह से पीड़ित, यक्षस्य, यक्ष की, प्रेम विह्वलतायाः, प्रेम में व्याकुलता की, अद्वितीया सृष्टि ही, अद्वितीय सृष्टि, परिलक्ष्यते दिखाई देती है। मेघदूतम संस्कृत के खंड काव्यों में सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है, सर्वश्रेष्ठ दूत काव्य है, और उसमें विरह से पीड़ित यक्ष की जो प्रेम में आतुरता है, व्याकुलता है, उसकी अद्वितीय सृष्टि, अद्वितीय अभिव्यक्ति कालिदास ने की है। वैसा आज तक कोई दूसरा कवि नहीं कर पाया। प्रायः देखा जाता है कि वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति में स्त्री पक्ष का, स्त्री वियोग का कवियों ने खूब सुंदर वर्णन किया है, लेकिन मेघदूतम में कालिदास ने पुरुष के वियोग की जिस तरह से स्वाभाविक एवं सुंदर अभिव्यक्ति की है, वैसा किसी दूसरे कवि ने आज तक नहीं किया। तत्र वहां बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति। तत्र उस मेघदूतम में बाह्यांतः प्रकृत्यो, बाह्य और अंतः प्रकृति, बाह्य प्रकृति अर्थात वृक्ष, पर्वत, नदियां इत्यादि, एवं अंतः प्रकृति मनुष्य का स्वभाव। तो कालिदास के मेघदूतम में जहाँ बाह्य प्रकृति अर्थात वृक्ष, पर्वतों, नदियों इत्यादि का खूब सुंदर सजीव वर्णन है, स्वाभाविक वर्णन है, वहीं यक्ष, यक्षिणी एवं मेघ का जो स्वभाव है वह भी बहुत सुंदर प्रस्तुत किया गया है। मेघदूतम के अंत में बिरही यक्ष की इस मंगल कामना से उसके हृदय की सुंदरता अभिव्यक्त होती है कि मां भूदेवम क्षणम विचते विद्युता विप्रयोगा, कि हे मेघ क्षण भर के लिए भी तुम्हारा कभी बिजली से वियोग न हो।
तो कालिदास के काव्यों में बाह्य प्रकृति एवं अंतः प्रकृति दोनों का मर्म अर्थात हृदय को स्पृक छू लेने वाला हृदय स्पर्शी वर्णनम अस्ति वर्णन है। कवि दृष्टिया कवि की दृष्टि में, कालिदास की दृष्टि में मेघः बादल धूमज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा, धूम धुआं ज्योति अग्नि सलिल जल मरुत और वायु इन सब का सन्निपात न होकर, संघात अथवा समूह न होकर एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति, एक संवेदनशील मनुष्य के दुख में दुखी, सुख में सुखी होने वाला मानवोपमः मनुष्य के समान प्राणी अस्ति प्राणी है। स रामगिरेह आरभ्य अलकाम यावत्, सह वह मेघ बादल रामगिरेह आरभ्य रामगिरि से लेकर, रामगिरि पर्वत से लेकर अलकाम यावत् अलकापुरी तक, कैलाश पर्वत पर स्थित जो यक्षों की नगरी है, कुबेर की राजधानी है, उस अलकापुरी तक यस्य कस्यापि जिस किसी की भी सन्निधि को, समीपता को लभते प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति, उसे हर्ष और उल्लास, हर्ष अर्थात खुशी प्रसन्नता और उल्लास अर्थात आनंद वितरति प्रदान करता है। मेघदूतम में कालिदास ने क्रमशः ऐसे श्लोकों की झड़ी लगा दी है जिसमें जहाँ जहाँ मेघ जाता है वहाँ वहाँ लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है। कालिदास लिखते हैं कि जब बादल को कृषक कन्याएं देखेंगी तो प्रसन्न हो जाएंगी कि आकाश में बादल आ गया है, अर्थात अब खेती का समय हो गया है। आकाश में बलाकाएं, बगुलियां जब बादल को देखेंगी तो प्रसन्न हो जाएंगी कि उनके गर्भाधान का समय आ गया है। राजा लोग मेघ को देख करके इस बात के लिए प्रसन्न होंगे कि अब दिग्विजय यात्राएं स्थगित करने का समय हो गया है। परदेश में रहने वाले पुरुष इस बात के लिए प्रसन्न होंगे कि अब घर लौटने का समय हो गया, और वे स्त्रियां जिनके पति परदेश में गए हैं वो आकाश में बादल को देख करके प्रसन्न हो जाएंगी कि अब उनके पति अपने घर लौटने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ मेघ जाता है वहाँ वहाँ लोगों को खुशियाँ एवं आनंद प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले, शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय, ससुराल जाते समय, आश्रम पादपाह, आश्रम के पादप अर्थात वृक्ष, स्वभगिन्यै शकुंतलायै, अपनी बहन शकुंतला को, यहाँ स्वभगिन्यै शकुंतलायै दोनों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप बनता है स्वभगिन्यै शकुंतलायै। अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति, आभरणानि अर्थात आभूषण अर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा, हरिणार्भकः हरिण का बच्चा, तस्याः उस शकुंतला का मार्गावरोधं कृत्वा, मार्ग का अवरोध करके, उसके मार्ग में रुकावट डाल करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति, अपने निश्चल प्रेम को, छल रहित स्नेह को प्रकटयति प्रकट करता है। एवं एवं इसी प्रकार से नद्यः नदियाँ प्रेयस्यः इव, प्रेयसी के समान आचरन्ति आचरण करती हैं। मेघदूतम में कालिदास ने लिखा है कि हे मेघ, नदियाँ तुम्हारे विरह में सूख करके दुबली हो गई होंगी, तो तुम
अपने रस की वर्षा करके, जल की वर्षा करके उन्हें खुशी प्रदान करना। और जब तुम रस की वर्षा, जल की वर्षा कर उन्हें जल से भर दोगे, आनंद से भर दोगे, तो वो किनारों को तोड़ करके, अपनी मर्यादाएं तोड़ करके बहने लगेंगी। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय वेला में, उषा काल की बेला में, प्रातः काल में, स्वप्रियतमायाः नलिन्याः, अपनी प्रियतमा नलिनी अर्थात कमलिनी, कमल के पौधे को कमलिनी या नलिनी कहते हैं। तो सूर्य प्रातः काल की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषारविंदु रूपाणी, तुषारविंदु हिमकण रूप अर्थात ओस की बूंदों रूपी अश्रूणी आंसुओं को स्वकरैः परिमृजति, अपने करैः, अपने किरणों से, अपने करैः, अपने किरण रूपी हाथों से, परिमृजति पोंछता है। तो महाकवि कालिदास की बड़ी सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति है। सामान्यतया प्रातःकाल जब सूर्य आकाश मंडल में आता है तो कमलिनी के पत्तों पर लगी हुई ओस की बूंदें सूर्य की किरणों के आते ही सूख जाती हैं, लेकिन कालिदास ने इसका वर्णन इस रूप में किया है कि सूर्य प्रातःकाल आकर के और रात भर अपने विरह में रोई हुई अपनी प्रियतमा कमलिनी के जो आंसू हैं उन्हें स्वकरैः, अपने किरण रूपी हाथों से परिमृजति पोंछता है।